बहुत समय पहले की बात है। एक शांत जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास एक बहुत पुराना और विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे बैठने से मन को गहरी शांति मिलती है। उसी समय भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस जंगल से गुजर रहे थे। दिन भर चलने के बाद रात हो चुकी थी। आकाश में चांद निकल आया था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जंगल में एक गहरी शांति फैली हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि आज की रात हम इसी पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करेंगे। सब लोग शांत होकर बैठ गए। कुछ देर बाद सभी ने अपने बिस्तर बिछा लिए, लेकिन बुद्ध अभी भी शांत बैठकर आकाश की ओर देख रहे थे। चांद की चांदी जैसी रोशनी जंगल में फैल रही थी और पत्तों से गुजरती हवा एक मधुर संगीत जैसा स्वर पैदा कर रही थी। थोड़ी देर बाद एक शिष्य ने पूछा, भगवन, कई लोगों को रात में नींद नहीं आती। उनका मन चिंता और विचारों से भरा रहता है। उन्हें क्या करना चाहिए? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बहुत शांत स्वर में बोले, जब मन बहुत भागता है तो नींद दूर चली जाती है, लेकिन जब मन शांत हो जाता है तो नींद अपने आप आ जाती है, जैसे थका हुआ पंछी अपने घोंसले में लौट आता है। फिर बुद्ध ने सभी शिष्यों से कहा कि वे अपनी आंखें बंद करें और केवल अपनी सांसों को महसूस करें। जंगल में अब और भी गहरी शांति हो गई थी। दूर कहीं से नदी के बहने की हल्की आवाज आ रही थी। पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। बुद्ध धीरे धीरे बोलने लगे, कल्पना करो कि तुम एक शांत नदी के किनारे बैठे हो। रात बहुत सुंदर है। आसमान में हजारों तारे चमक रहे हैं। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही है। हर सांस के साथ तुम्हारा मन हल्का होता जा रहा है। तुम्हारे सारे विचार धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। शिष्य ध्यान से सुनते रहे। कुछ ही देर में कई शिष्य गहरी नींद में सो गए। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। बुद्ध ने देखा कि जब मन शांत होता है तो शरीर भी विश्राम करने लगता है। रात और भी गहरी होती गई। चांद धीरे धीरे आसमान में आगे बढ़ता गया। जंगल में बस झींगुरों की धीमी आवाज थी। बुद्ध अब भी उसी शांत मुद्रा में बैठे थे। कुछ देर बाद एक और शिष्य, जो अभी तक जाग रहा था, उसने धीरे से पूछा, भगवन, क्या गहरी नींद भी ध्यान की तरह होती है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हाँ, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है और कोई चिंता नहीं रहती, तब जो नींद आती है वह ध्यान के समान होती है। उस समय शरीर और मन दोनों विश्राम करते हैं। फिर बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक यात्री बहुत लंबी यात्रा करके जंगल में पहुंचा। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन उसके मन में कई चिंताएं थीं, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदलता रहा। तभी एक साधु वहां आया और उसने कहा, पहले अपने मन को शांत करो, फिर नींद खुद आ जाएगी। यात्री ने साधु की बात मानी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और धीरे धीरे सांस लेने लगा। कुछ ही देर में उसकी सारी चिंताएं कम हो गईं और वह गहरी नींद में सो गया। बुद्ध ने कहा, मन भी उस यात्री की तरह होता है। जब तक वह चिंता में भटकता रहता है, तब तक उसे विश्राम नहीं मिलता, लेकिन जब वह शांत हो जाता है, तब गहरी नींद अपने आप आ जाती है। रात अब बहुत शांत और गहरी हो चुकी थी। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर लंबी हो गई थीं। शिष्य एक एक करके गहरी नींद में सो चुके थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान में बैठ गए। उनके चारों ओर जैसे शांति की एक लहर फैल गई थी। हवा अब और भी ठंडी और मधुर हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल भी विश्राम कर रहा हो। कुछ देर बाद हल्की हल्की ठंड बढ़ने लगी, लेकिन फिर भी सब लोग आराम से सोते रहे। उस रात किसी को भी बेचैनी नहीं हुई। सभी को बहुत गहरी और मीठी नींद आई। सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से जमीन पर पड़ीं, तो पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई। शिष्य धीरे धीरे जागने लगे। सभी के चेहरे पर ताजगी और शांति थी। एक शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवन, आज हमें बहुत गहरी नींद आई। ऐसा लगा जैसे सारी थकान दूर हो गई। बुद्ध ने कहा, क्योंकि कल रात तुमने अपने मन को शांत किया था।
जब मन शांत होता है तो नींद भी गहरी और सुखद होती है। फिर बुद्ध ने सभी को एक बात समझाई। उन्होंने कहा, हर रात सोने से पहले अपने मन को शांत करो। कुछ देर गहरी सांस लो, अपने विचारों को जाने दो और प्रकृति की शांति को महसूस करो। तब नींद तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। शिष्य ध्यान से सुनते रहे। उस दिन से उन्होंने यह अभ्यास शुरू कर दिया। जब भी रात होती, वे कुछ देर शांत बैठते, धीरे धीरे सांस लेते और अपने मन को खाली कर देते। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि उनका मन पहले से ज्यादा शांत हो गया है। उनकी नींद भी गहरी और सुखद होने लगी। गौतम बुद्ध ने कहा, गहरी नींद केवल शरीर का आराम नहीं है, यह मन की शांति का परिणाम है। जब मन शांत होता है, तब नींद भी एक सुंदर ध्यान बन जाती है। उस दिन के बाद जब भी शिष्य किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते जिसे रात में नींद नहीं आती थी, वे उसे यही बात बताते। समय बीतता गया, लेकिन उस जंगल की वह शांत रात और बुद्ध की वह सीख सबके मन में हमेशा के लिए बस गई। कहते हैं कि उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आज भी बैठने पर लोगों को एक गहरी शांति महसूस होती है। हवा धीरे धीरे बहती है, पत्ते मधुर स्वर में हिलते हैं और ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, मन को शांत करो, सब ठीक हो जाएगा। और जब मन सच में शांत हो जाता है, तब रात की नीरवता में एक मीठी और गहरी नींद धीरे धीरे आंखों में उतर आती है। उस सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल के पेड़ों के बीच से छनकर धरती पर उतरने लगीं, तो वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। पक्षियों की मधुर आपा में तेज सा आवाजें धीरे धीरे गूंजने लगीं और ठंडी हवा में ताजगी घुल गई। गौतम बुद्ध के शिष्य धीरे धीरे अपनी नींद से जागने लगे। रात की गहरी और सुखद नींद ने उनके मन और शरीर को पूरी तरह हल्का कर दिया था। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने लंबे समय बाद इतनी शांत और गहरी नींद महसूस की थी। कुछ देर बाद सभी बुद्ध के पास आकर बैठ गए। बुद्ध उसी पीपल के पेड़ के नीचे शांत भाव से बैठे थे और उनकी आंखों में वही गहरी करुणा और स्थिरता झलक रही थी। एक शिष्य ने विनम्रता से पूछा, भगवन, कल रात आपने जो हमें सिखाया उससे हमें बहुत शांति मिली। क्या मन की यह शांति हमेशा बनाए रखी जा सकती है? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां, यदि मन को समझ लिया जाए तो शांति हमेशा पास रहती है। जैसे यह जंगल शांत है, वैसे ही मन भी शांत हो सकता है। इसके बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ धीरे धीरे उस जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। रास्ता बहुत सुंदर था। दोनों ओर ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी पत्तियों से छनकर आती धूप जमीन पर सुनहरी आकृतियां बना रही थीं। चलते चलते वे एक छोटे से तालाब के पास पहुंचे। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था, मानो किसी ने उसे छुआ ही न हो। बुद्ध वहीं रुक गए और अपने शिष्यों से बोले, इस पानी को ध्यान से देखो। शिष्यों ने तालाब के पानी को देखा। उसमें आसमान और पेड़ों की परछाइयां साफ दिखाई दे रही थीं। बुद्ध ने कहा, जब पानी शांत होता है तभी वह सब कुछ साफ दिखाता है, लेकिन अगर इसमें पत्थर फेंक दिया जाए तो लहरें उठ जाती हैं और कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। मन भी ऐसा ही है। जब मन में विचारों और चिंताओं की लहरें उठती हैं तो शांति खो जाती है, लेकिन जब मन स्थिर हो जाता है तब जीवन का सच्चा स्वरूप दिखाई देता है। शिष्य ध्यान से सुनते रहे। थोड़ी देर बाद वे आगे बढ़े और चलते चलते एक छोटे से गांव के पास पहुंचे। गांव बहुत साधारण था। मिट्टी के घर थे और खेतों में किसान काम कर रहे थे। गांव के लोगों ने जब बुद्ध को देखा तो वे आदर से उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, भगवन, हमारे गांव में कई लोग रात को सो नहीं पाते। उनके मन में चिंता रहती है। आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मन को शांति मिले। बुद्ध ने उस बुजुर्ग की ओर प्रेम से देखा और बोले, मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका है वर्तमान में रहना। जब तुम सोने जाओ तो दिन भर की चिंताओं को छोड़ दो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने मन को कहो कि अब विश्राम का समय है।
फिर बुद्ध ने गांव वालों को एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यक्ति बहुत दूर की यात्रा करके एक शांत आश्रम में पहुंचा। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन उसका मन लगातार सोचता रहता था। वह बार बार करवट बदलता रहा और उसे नींद नहीं आई। तब आश्रम के एक साधु ने उससे कहा कि पहले अपने मन का बोझ उतारो। उस व्यक्ति ने अपनी सारी चिंताओं को कागज पर लिखकर आग में जला दिया और फिर शांत होकर बैठ गया। कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। गांव वाले यह कहानी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बुद्ध को धन्यवाद दिया। उसके बाद बुद्ध और उनके शिष्य फिर से जंगल की ओर चल पड़े। धीरे धीरे दिन बीतता गया और शाम होने लगी। आसमान में नारंगी रंग फैल गया था और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। बुद्ध और उनके शिष्य एक पहाड़ी के पास पहुंचे, जहां से दूर दूर तक जंगल दिखाई देता था। वहां हवा बहुत ठंडी और शांत थी। बुद्ध वहीं बैठ गए और अपने शिष्यों से बोले, दिन भर की यात्रा के बाद शरीर को विश्राम चाहिए और मन को भी शांति चाहिए। जब तुम रात को सोने जाओ तो अपने मन से कहो कि सब कुछ ठीक है। जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। शिष्य ध्यान से सुनते रहे। रात धीरे धीरे गहराने लगी। आसमान में तारे चमकने लगे और जंगल में एक मधुर नीरवता फैल गई। सबने अपने बिस्तर बिछा लिए। कुछ ही देर में हवा इतनी शांत हो गई कि केवल झींगुरों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। बुद्ध ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। कल्पना करो कि तुम एक शांत झील के किनारे लेटे हो। ऊपर आसमान में असंख्य तारे चमक रहे हैं। ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे को छू रही है और तुम्हारा शरीर धीरे धीरे हल्का हो रहा है। हर सांस के साथ तुम्हारा मन और शांत होता जा रहा है। शिष्य बुद्ध की धीमी आवाज सुनते सुनते गहरी शांति में डूबने लगे। उनकी सांसें धीमी हो गईं और उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। धीरे धीरे एक एक करके सभी गहरी नींद में सो गए। बुद्ध ने उन्हें देखा और मन ही मन मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था कि जब मन शांत होता है तो नींद भी गहरी और मधुर हो जाती है। रात और भी गहरी होती गई। चांद आसमान में ऊपर चढ़ गया और उसकी रोशनी पेड़ों के बीच से जमीन पर गिरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल भी विश्राम कर रहा हो। हवा धीरे धीरे बह रही थी और पत्तों की हल्की सरसराहट एक लोरी की तरह सुनाई दे रही थी। उस शांत वातावरण में हर चीज बहुत स्थिर और सुंदर लग रही थी। कुछ देर बाद बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान में बैठ गए। उनके आसपास जैसे शांति की एक अदृश्य लहर फैल गई थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी प्रकृति उसी शांति में डूबी हुई है। समय धीरे धीरे बीतता गया और रात अपनी गहराई में उतरती चली गई। शिष्यों की नींद अब और भी गहरी हो चुकी थी। उनके मन पूरी तरह शांत थे और शरीर पूरी तरह विश्राम में था। उस रात उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे वे किसी बहुत शांत और सुंदर स्वप्न में हों, जहां कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, केवल शांति है। सुबह होने पर जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ी के ऊपर से निकलीं, तो वातावरण फिर से सुनहरा हो गया। पक्षियों की चहचहाहट ने सबको धीरे धीरे जगा दिया। शिष्य जागे तो उन्होंने महसूस किया कि उनका मन पहले से कहीं अधिक शांत और हल्का है। वे बुद्ध के पास आए और बोले, गवन, हमें लगता है जैसे हमारे भीतर कोई गहरी शांति जाग गई है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यह शांति हमेशा तुम्हारे भीतर थी, बस तुमने उसे महसूस करना शुरू किया है। जब भी तुम्हारा मन बेचैन हो, बस कुछ देर शांत बैठो और अपनी सांसों को सुनो। धीरे धीरे मन फिर से शांत हो जाएगा। इसके बाद बुद्ध और उनके शिष्य अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए, लेकिन उस जंगल की शांत रात और वह गहरी नींद की अनुभूति उनके मन में हमेशा के लिए बस गई। कहते हैं कि जिसने भी उस सीख को अपनाया, उसके जीवन में शांति आने लगी। रात को जब वह अपनी आंखें बंद करता, तो उसे वही शांत जंगल, वही ठंडी हवा और वही तारों से भरा आसमान याद आता, और धीरे धीरे उसके मन के सारे विचार शांत होने लगते। फिर एक मधुर और गहरी नींद उसके पास आकर उसे अपनी गोद में सुला लेती, जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चे को धीरे धीरे थपकी देकर सुला देती है।
और उस नींद में केवल शांति होती है, विश्राम होता है और एक ऐसी गहराई होती है जिसमें मन पूरी तरह शांत हो जाता है। उस सुबह के बाद बुद्ध और उनके शिष्य धीरे धीरे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। जंगल का रास्ता लंबा था, लेकिन वातावरण इतना शांत था कि चलते हुए भी मन को विश्राम मिलता था। हवा में पेड़ों की हल्की खुशबू थी और पत्तियों की सरसराहट एक मधुर धुन की तरह सुनाई दे रही थी। चलते चलते वे एक बहुत शांत घाटी में पहुंचे। घाटी के बीचों बीच एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी का पानी इतना साफ था कि उसके भीतर के छोटे छोटे पत्थर भी दिखाई दे रहे थे। बुद्ध उस नदी के किनारे बैठ गए और उनके शिष्य भी उनके पास आकर बैठ गए। कुछ देर तक सभी लोग बिना बोले बस उस बहते पानी को देखते रहे। नदी धीरे धीरे बह रही थी, मानो वह भी किसी गहरी शांति में हो। बुद्ध ने धीरे से कहा, जीवन भी इस नदी की तरह है, यह लगातार बहता रहता है। जो इसे रोकने की कोशिश करता है वह दुखी होता है, लेकिन जो इसके साथ बहना सीख लेता है वह शांत हो जाता है। शिष्य ध्यान से सुनते रहे। उस समय हवा और भी ठंडी हो गई थी और सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा था। दिन भर की यात्रा के बाद सभी को थोड़ा विश्राम चाहिए था, इसलिए बुद्ध ने कहा कि आज रात वे इसी नदी के किनारे रुकेंगे। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। आसमान में एक एक करके तारे चमकने लगे। नदी की हल्की आवाज अब और स्पष्ट सुनाई दे रही थी। शिष्यों ने अपने बिस्तर बिछा लिए और कुछ देर बाद सब शांत होकर बैठ गए। बुद्ध ने उन्हें फिर से एक सरल अभ्यास बताया। उन्होंने कहा, जब तुम सोने जाओ तो अपने मन को शांत करने के लिए 3 बातों को याद करो। पहली बात, आज जो भी हुआ उसे स्वीकार करो। दूसरी बात, जो बीत गया उसे जाने दो। तीसरी बात, आने वाले कल की चिंता मत करो। शिष्यों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बुद्ध की बातों को मन में दोहराने लगे। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। हवा धीरे धीरे बह रही थी और नदी की धारा एक लोरी की तरह सुनाई दे रही थी। बुद्ध की धीमी आवाज फिर सुनाई दी, कल्पना करो कि तुम इस शांत नदी के किनारे लेटे हो। तुम्हारे ऊपर तारों से भरा आकाश है। ठंडी हवा तुम्हारे शरीर को छू रही है। हर सांस के साथ तुम्हारा मन हल्का होता जा रहा है। धीरे धीरे तुम्हारे सारे विचार शांत हो रहे हैं। शिष्य बुद्ध की आवाज सुनते सुनते गहरी शांति में डूबने लगे। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में उनमें से कई लोग गहरी नींद में सो गए। नदी की आवाज और हवा की सरसराहट मिलकर एक ऐसी धुन बना रही थी जो मन को बहुत सुकून देती थी। बुद्ध उन्हें देखकर मुस्कुराए और चुपचाप ध्यान में बैठ गए। रात का वातावरण अब बिल्कुल स्थिर हो गया था। दूर पहाड़ियों के पीछे से चांद धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। उसकी चांदी जैसी रोशनी नदी के पानी पर चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति किसी गहरी नींद में डूबी हो। समय धीरे धीरे बीतता गया और रात अपनी सबसे शांत अवस्था में पहुंच गई। शिष्यों की सांसें अब बहुत धीमी और गहरी हो चुकी थीं। उनका मन पूरी तरह विश्राम में था। उस रात उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी बहुत सुंदर स्वप्न में हों, जहां केवल शांति है। कुछ देर बाद एक शिष्य अचानक जाग गया। उसने चारों ओर देखा। सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे और बुद्ध शांत होकर ध्यान में बैठे थे। वह धीरे से उठकर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवन, जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो नींद इतनी मधुर क्यों हो जाती है? बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और बहुत शांत स्वर में कहा, क्योंकि उस समय मन किसी भी बोझ को पकड़े नहीं रहता। जब मन खाली होता है तो वह विश्राम में चला जाता है और वही गहरी नींद है। शिष्य ने यह बात सुनी और मुस्कुराते हुए फिर से अपने स्थान पर जाकर लेट गया। कुछ ही क्षणों में वह फिर से गहरी नींद में सो गया। रात धीरे धीरे बीतती रही। चांद आसमान में ऊपर चढ़ गया और उसकी रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। हवा अब और भी कोमल हो गई थी। पत्तियों की हल्की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई धीरे धीरे लोरी गा रहा हो। उस शांत वातावरण में हर प्राणी विश्राम कर रहा था।
सुबह होने पर जब सूरज की पहली किरणें नदी के पानी पर पड़ीं तो पानी सुनहरा चमकने लगा। पक्षियों की चहचहाहट ने सबको धीरे धीरे जगा दिया। शिष्य उठे तो उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर बहुत हल्का और मन बहुत शांत है। वे बुद्ध के पास आए और बोले, भगवन, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने बहुत लंबा और सुंदर विश्राम किया हो। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब मन शांत होता है तो थोड़ी सी नींद भी बहुत गहरी हो जाती है। फिर बुद्ध ने उन्हें एक और बात समझाई। उन्होंने कहा, हर रात सोने से पहले अपने मन को ऐसे ही शांत करो। अपने भीतर की सांसों को सुनो, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, तब नींद तुम्हारे पास धीरे धीरे आएगी। इसके बाद बुद्ध और उनके शिष्य फिर से अब एक ही आपी यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन उस नदी किनारे की शांत रात और वह गहरी नींद का अनुभव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। समय बीतता गया, लेकिन जब भी रात होती और शिष्य अपनी आंखें बंद करते, उन्हें वही नदी की हल्की आवाज, वही ठंडी हवा और वही तारों से भरा आकाश याद आता। धीरे धीरे उनके मन के सारे विचार शांत होने लगते और फिर एक मीठी और गहरी नींद उन्हें अपनी गोद में सुला लेती, जैसे प्रकृति खुद उन्हें विश्राम दे रही हो। और उस गहरी नींद में केवल शांति होती है, विश्राम होता है और एक ऐसी गहराई होती है जिसमें मन पूरी तरह शांत होकर सो जाता है। उस सुबह नदी किनारे विश्राम करने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य फिर से अपनी यात्रा पर चल पड़े। रास्ता अब पहाड़ियों के बीच से गुजर रहा था। चारों ओर हरियाली थी और हवा में एक गहरी ठंडक थी जो मन को तुरंत शांत कर देती थी। चलते चलते वे एक बहुत ही शांत स्थान पर पहुंचे, जहां दूर तक फैले घास के मैदान थे और बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की छाया बहुत गहरी और ठंडी थी। बुद्ध वहीं रुक गए और धीरे से उस पेड़ के नीचे बैठ गए। शिष्य भी उनके चारों ओर बैठ गए। कुछ देर तक सभी लोग बिल्कुल शांत बैठे रहे। केवल हवा की हल्की सरसराहट और दूर पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। बुद्ध ने धीरे से कहा, कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा विश्राम तब मिलता है जब हम कुछ भी करने की कोशिश नहीं करते, केवल शांत होकर बैठ जाते हैं। शिष्य यह सुनकर और भी शांत हो गए। हवा धीरे धीरे बह रही थी और पेड़ की पत्तियां हल्की आवाज कर रही थीं। उस वातावरण में ऐसा लगता था जैसे समय भी धीरे चलने लगा हो। कुछ देर बाद एक शिष्य ने पूछा, भगवन, जब हम सोने जाते हैं तो कई बार पुराने विचार और चिंताएं मन में आ जाती हैं, तब क्या करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, विचारों से लड़ो मत, उन्हें आने दो और जाने दो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। फिर बुद्ध ने सबको आंखें बंद करने के लिए कहा। उन्होंने बहुत शांत आवाज में कहा, अपनी सांसों को महसूस करो, धीरे धीरे सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। महसूस करो कि तुम्हारा शरीर हल्का होता जा रहा है, तुम्हारे कंधे ढीले हो रहे हैं, तुम्हारा मन शांत हो रहा है। शिष्य बुद्ध की आवाज सुनते सुनते एक गहरी शांति में डूबने लगे। हवा और भी ठंडी हो गई थी और आसमान धीरे धीरे शाम के रंगों से भर रहा था। सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपने लगा था और आकाश में हल्का सुनहरा रंग फैल गया था। उस समय पूरा वातावरण इतना सुंदर और शांत था कि किसी का भी मन स्थिर हो सकता था। शाम होते होते आकाश में तारे चमकने लगे। बुद्ध ने कहा कि आज रात वे इसी बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करेंगे। शिष्यों ने अपने बिस्तर बिछा लिए और धीरे धीरे सब शांत होकर लेट गए। हवा बहुत हल्की और ठंडी थी। दूर कहीं से किसी झरने की धीमी आवाज आ रही थी जो एक मधुर लोरी की तरह लग रही थी। बुद्ध ने फिर से धीरे धीरे बोलना शुरू किया, कल्पना करो कि तुम एक बहुत शांत स्थान पर हो। चारों ओर गहरी शांति है। ऊपर आसमान में असंख्य तारे चमक रहे हैं। ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे को छू रही है और तुम्हारा शरीर धीरे धीरे विश्राम में जा रहा है। शिष्य इस शांत कल्पना को महसूस करने लगे। उनके शरीर की थकान धीरे धीरे खत्म होने लगी। उनकी सांसें गहरी और धीमी हो गईं। कुछ ही देर में कई शिष्य गहरी नींद में सो गए। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। रात अब बहुत गहरी हो चुकी थी।
चांद आसमान में ऊपर चढ़ गया था और उसकी हल्की रोशनी पेड़ों की शाखाओं से होकर जमीन पर गिर रही थी। हवा की सरसराहट और झरने की आवाज मिलकर एक मधुर संगीत बना रही थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी प्रकृति किसी को धीरे धीरे सुलाने की कोशिश कर रही हो। बुद्ध उन सोए हुए शिष्यों को देखते रहे। उनके मन में करुणा और शांति की एक गहरी भावना थी। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान में बैठ गए। उनके आसपास का वातावरण और भी शांत हो गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। रात अपनी सबसे गहरी अवस्था में पहुंच गई। उस समय जंगल में इतना सन्नाटा था कि केवल हवा की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। शिष्यों की सांसें बहुत शांत और नियमित हो चुकी थीं। वे सब गहरी और मीठी नींद में सो रहे थे। कुछ देर बाद एक शिष्य हल्का सा जागा। उसने चारों ओर देखा। सब लोग सो रहे थे और बुद्ध शांत ध्यान में बैठे थे। उस शिष्य को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने सोचा कि जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो नींद कितनी सुंदर हो जाती है। यह सोचकर वह फिर से लेट गया और कुछ ही क्षणों में गहरी नींद में खो गया। धीरे धीरे रात बीतने लगी। चांद पश्चिम की ओर झुकने लगा और आकाश का रंग हल्का होने लगा। थोड़ी देर बाद सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों के पीछे से निकलने लगीं। पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई और हवा में एक नई ताजगी आ गई। शिष्य धीरे धीरे जागने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर हल्का है और मन बहुत शांत है। वे बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने बहुत गहरी और मीठी नींद ली हो। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब मन चिंता से मुक्त होता है तो नींद भी गहरी और सुखद हो जाती है। इसलिए हर रात सोने से पहले अपने मन को शांत करो और अपने विचारों को धीरे धीरे छोड़ दो। इसके बाद बुद्ध और उनके शिष्य फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन उस बरगद के पेड़ के नीचे बिताई गई वह शांत रात उनके मन में हमेशा के लिए बस गई। समय बीतता गया, लेकिन जब भी रात होती और वे अपनी आंखें बंद करते, उन्हें वही ठंडी हवा, वही झरने की आवाज और वही तारों से भरा आकाश याद आता। धीरे धीरे उनके मन के सारे विचार शांत होने लगते और फिर एक गहरी और मीठी नींद अपने साथ बहा ले जाती। उस नींद में कोई चिंता नहीं होती, कोई डर नहीं होता, केवल शांति होती है, विश्राम होता है और एक ऐसी गहराई होती है जिसमें मन पूरी तरह शांत होकर धीरे धीरे नींद की गोद में चला जाता है। उस बरगद के पेड़ के नीचे बिताई गई शांत रात के बाद बुद्ध और उनके शिष्य आगे की यात्रा पर निकल पड़े। सुबह का समय था। हल्की धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। हवा में मिट्टी और घास की हल्की खुशबू थी। पक्षी धीरे धीरे गा रहे थे और दूर पहाड़ियों से आती ठंडी हवा मन को बहुत शांत कर रही थी। बुद्ध धीरे धीरे चलते जा रहे थे और उनके पीछे उनके शिष्य शांत भाव से चल रहे थे। उस सुबह सबके मन में एक गहरी शांति थी, क्योंकि पिछली रात उन्हें बहुत मीठी और गहरी नींद आई थी। चलते चलते वे एक बहुत शांत जंगल में पहुंचे, जहां पेड़ बहुत पुराने और ऊंचे थे। उनकी छाया इतनी गहरी थी कि जमीन पर ठंडक बनी हुई थी। उस जंगल के बीच में एक छोटा सा रास्ता था जो धीरे धीरे आगे जा रहा था। बुद्ध उसी रास्ते पर चलते हुए एक जगह रुक गए। वहां एक छोटी सी खुली जगह थी, जहां घास नरम थी और हवा बिल्कुल शांत थी। बुद्ध वहीं बैठ गए और शिष्य भी उनके पास बैठ गए। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, केवल हवा की धीमी आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, जब मन प्रकृति के साथ जुड़ जाता है तो उसे अपने आप शांति मिलती है। यही शांति गहरी नींद का रास्ता बनाती है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। उनमें से एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या हर कोई इस शांति को पा सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हां, हर कोई पा सकता है, बस मन को धीरे धीरे शांत करना सीखना होगा। फिर बुद्ध ने एक छोटी सी बात समझाई। उन्होंने कहा, जब रात होती है और तुम सोने जाते हो तो अपने मन को ऐसे शांत करो जैसे कोई झील बिल्कुल स्थिर हो जाती है। पहले अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, फिर अपनी सांसों को महसूस करो। धीरे धीरे सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो।
कुछ ही देर में मन खुद शांत होने लगेगा। दिन धीरे धीरे बीतता गया। सूरज ऊपर चढ़ गया और फिर धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा। शाम का समय बहुत सुंदर था। आसमान में हल्का नारंगी रंग फैल गया था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। हवा अब और भी ठंडी हो गई थी। बुद्ध ने कहा कि आज रात वे इसी जंगल में विश्राम करेंगे। शिष्यों ने घास पर अपने बिस्तर बिछा लिए और सब शांत होकर बैठ गए। रात धीरे धीरे गहराने लगी। आसमान में तारे चमकने लगे। हवा की हल्की ठंडक शरीर को आराम दे रही थी। जंगल में इतनी शांति थी कि हर सांस साफ सुनाई दे रही थी। बुद्ध ने फिर से धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। उनकी आवाज बहुत कोमल थी और वह हवा के साथ धीरे धीरे फैल रही थी। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि तुम एक बहुत शांत जगह पर हो। चारों ओर गहरा सन्नाटा है। ऊपर आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे हैं। ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे को छू रही है। तुम्हारा शरीर धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। शिष्य बुद्ध की आवाज सुनते सुनते धीरे धीरे शांत होने लगे। उनकी सांसें धीमी हो गईं। उनके चेहरे पर सुकून दिखाई देने लगा। कुछ ही देर में कई शिष्य गहरी नींद में सो गए। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। चांद धीरे धीरे आसमान में ऊपर आ गया था। उसकी हल्की चांदी जैसी रोशनी पेड़ों की शाखाओं से होकर जमीन पर गिर रही थी। पत्तों की हल्की सरसराहट एक मधुर लोरी की तरह लग रही थी। उस शांत वातावरण में हर चीज बहुत स्थिर और सुंदर लग रही थी। बुद्ध शांत होकर बैठे रहे और अपने शिष्यों को सोते हुए देखते रहे। उनके मन में करुणा और शांति की एक गहरी भावना थी। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान में बैठ गए। ऐसा लगता था जैसे उनके आसपास शांति की एक अदृश्य लहर फैल रही हो। समय धीरे धीरे बीतता गया। रात अपनी सबसे गहरी अवस्था में पहुंच गई। उस समय जंगल में इतना सन्नाटा था कि केवल हवा की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। शिष्यों की सांसें बहुत शांत और गहरी हो चुकी थीं। वे सब गहरी और मीठी नींद में सो रहे थे। काफी देर बाद एक हल्की ठंडी हवा चली और पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगीं। उस आवाज में एक लोरी जैसा सुकून था। ऐसा लगता था जैसे पूरी प्रकृति किसी बच्चे को सुला रही हो। उस शांत रात में हर प्राणी विश्राम कर रहा था। धीरे धीरे रात बीतने लगी। चांद पश्चिम की ओर झुकने लगा और आसमान का रंग थोड़ा हल्का होने लगा। कुछ ही देर में सूरज की पहली किरणें जंगल के ऊपर दिखाई देने लगीं। पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई। शिष्य धीरे धीरे अपनी नींद से जागने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर बहुत हल्का है और मन बहुत शांत है। वे बुद्ध के पास आए और बोले, भगवन, हमें लगता है जैसे हमने बहुत गहरी और सुंदर नींद ली है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुमने अपने मन को शांत करना सीख लिया है। जब मन शांत होता है तो नींद भी गहरी और मधुर हो जाती है। फिर बुद्ध ने कहा, हर रात सोने से पहले अपने मन को ऐसे ही शांत करो। अपने भीतर की सांसों को सुनो। अपने विचारों को धीरे धीरे जाने दो। तब नींद तुम्हारे पास खुद आएगी और तुम्हें गहरे विश्राम में ले जाएगी। उस दिन के बाद शिष्य जहां भी जाते, लोगों को यही बात बताते। वे कहते कि अगर मन को शांति दे दी जाए तो नींद खुद एक सुंदर ध्यान बन जाती है। समय बीतता गया, लेकिन उन शांत रातों की याद उनके मन में हमेशा बनी रही। जब भी रात होती और वे अपनी आंखें बंद करते, उन्हें वही ठंडी हवा, वही शांत जंगल और वही तारों से भरा आकाश याद आता। धीरे धीरे उनके मन के सारे विचार शांत होने लगते और फिर एक बहुत गहरी और मीठी नींद उन्हें अपने साथ बहा ले जाती। उस नींद में केवल शांति होती, विश्राम होता और एक ऐसी गहराई होती जिसमें मन पूरी तरह शांत होकर धीरे धीरे नींद की गोद में खो जाता। उस शांत जंगल की कई रातें बिताने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक नई यात्रा पर। सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था और हल्की धुंध जंगल के रास्तों पर फैली हुई थी।
पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। वातावरण में इतनी शांति थी कि हर कदम की हल्की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। बुद्ध धीरे धीरे चल रहे थे और उनके पीछे उनके शिष्य शांत मन से आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक छोटी सी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के ऊपर एक पुराना वृक्ष खड़ा था जिसकी शाखाएं बहुत दूर तक फैली हुई थीं। वहां से नीचे की ओर देखने पर दूर दूर तक फैला हुआ जंगल दिखाई देता था। बुद्ध ने वहीं रुकने का संकेत दिया और उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। शिष्य भी धीरे धीरे उनके पास आकर बैठ गए। कुछ देर तक सब लोग बिल्कुल शांत बैठे रहे। हवा धीरे धीरे बह रही थी और पेड़ों की पत्तियां हल्की आवाज कर रही थीं। उस क्षण में ऐसा लग रहा था जैसे समय भी ठहर गया हो। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने बहुत धीमी और शांत आवाज में कहा, जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है तब जीवन की सबसे सुंदर अनुभूति होती है। वही शांति गहरी नींद में भी उतरती है। शिष्य ध्यान से सुनते रहे। उनमें से एक शिष्य ने पूछा, भगवन, क्या गहरी नींद भी एक तरह का ध्यान हो सकती है? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हां, जब मन में कोई चिंता नहीं रहती, जब कोई डर नहीं होता, तब जो नींद आती है वह ध्यान के समान होती है। उसमें मन और शरीर दोनों को सच्चा विश्राम मिलता है। दिन धीरे धीरे बीतता गया। सूरज ऊपर चढ़ा और फिर धीरे धीरे ढलने लगा। शाम के समय आसमान में लाल और सुनहरे रंग फैल गए। दूर से पक्षियों के झुंड अपने घरों की ओर लौटते दिखाई दे रहे थे। हवा अब और भी ठंडी हो गई थी। बुद्ध ने कहा कि आज की रात वे इसी पहाड़ी पर विश्राम करेंगे। शिष्यों ने घास पर अपने बिस्तर बिछा लिए और धीरे धीरे सब शांत होकर बैठ गए। रात धीरे धीरे गहराने लगी। आसमान में तारे चमकने लगे। हवा बहुत कोमल थी और वातावरण में एक गहरी नीरवता फैल गई थी। बुद्ध ने फिर से धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उनकी आवाज बहुत शांत थी, मानो हवा के साथ बह रही हो। उन्होंने कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों को महसूस करो। धीरे धीरे सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। कल्पना करो कि तुम एक शांत स्थान पर हो जहां कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, केवल शांति है। शिष्य बुद्ध की आवाज सुनते सुनते गहरी शांति में डूबने लगे। उनकी सांसें धीरे धीरे लंबी और शांत हो गईं। उनके शरीर की सारी थकान जैसे धीरे धीरे मिटने लगी। कुछ ही देर में कई शिष्य गहरी नींद में सो गए। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। चांद धीरे धीरे आसमान में ऊपर चढ़ रहा था और उसकी चांदी जैसी रोशनी पूरे जंगल पर फैल रही थी। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर लंबी दिखाई दे रही थीं। हवा की हल्की सरसराहट एक मधुर लोरी की तरह लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी प्रकृति धीरे धीरे सबको सुला रही हो। बुद्ध शांत होकर बैठे रहे। उन्होंने अपने शिष्यों को देखा जो गहरी और मीठी नींद में सो रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून था और उनकी सांसें बहुत शांत थीं। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान में बैठ गए। उस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे उनके चारों ओर शांति की एक अदृश्य लहर फैल रही हो। समय धीरे धीरे बीतता गया। रात अपनी सबसे गहरी अवस्था में पहुंच गई। उस समय जंगल में इतना सन्नाटा था कि केवल हवा की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। दूर कहीं किसी झरने की हल्की ध्वनि आ रही थी जो एक लोरी की तरह सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद एक शिष्य हल्का सा जागा। उसने आसमान की ओर देखा। तारे बहुत चमक रहे थे और चांद की रोशनी पूरे जंगल को शांत बना रही थी। उसने बुद्ध को ध्यान में बैठे देखा और उसके मन में एक गहरी शांति उतर आई। वह फिर से लेट गया और कुछ ही क्षणों में गहरी नींद में सो गया। धीरे धीरे रात बीतने लगी। चांद पश्चिम की ओर झुकने लगा और आसमान का रंग हल्का होने लगा। थोड़ी देर बाद सूरज की पहली किरणें पहाड़ी के पीछे से निकलने लगीं। पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई और हवा में एक नई ताजगी भर गई। शिष्य धीरे धीरे अपनी नींद से जागने लगे।
उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर हल्का है और मन बहुत शांत है। वे बुद्ध के पास आए और बोले, भगवन, हमें लगता है जैसे हमने बहुत गहरी और मीठी नींद ली है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब मन शांत होता है तो नींद भी गहरी और सुखद हो जाती है। इसीलिए हर रात सोने से पहले अपने मन को शांत करो और अपने विचारों को धीरे धीरे जाने दो। फिर बुद्ध ने कहा, जब तुम अपनी सांसों को सुनते हो और अपने मन को शांत करते हो, तब नींद धीरे धीरे तुम्हारे पास आती है। वह तुम्हें अपने साथ एक ऐसे विश्राम में ले जाती है जहां केवल शांति होती है। उस दिन के बाद शिष्यों ने यह अभ्यास हमेशा के लिए अपना लिया। जब भी रात होती और वे सोने जाते, वे कुछ देर शांत बैठते, अपनी सांसों को महसूस करते और अपने मन को धीरे धीरे शांत कर लेते। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि उनकी नींद पहले से कहीं अधिक गहरी और सुखद हो गई है। उनके मन में चिंता कम हो गई और जीवन में शांति बढ़ गई। समय बीतता गया, लेकिन उन शांत रातों की याद उनके मन में हमेशा बनी रही। जब भी वे अपनी आंखें बंद करते, उन्हें वही पहाड़ी, वही ठंडी हवा और वही तारों से भरा आकाश याद आता। धीरे धीरे उनके मन के सारे विचार शांत होने लगते और फिर एक बहुत गहरी और मीठी नींद उन्हें अपने साथ बहा ले जाती। उस नींद में केवल शांति होती, विश्राम होता और एक ऐसी गहराई होती जिसमें मन पूरी तरह शांत होकर धीरे धीरे नींद की गोद में खो जाता। उस पहाड़ी पर बिताई गई शांत रात के बाद बुद्ध और उनके शिष्य आगे की ओर बढ़े। सुबह का समय बहुत सुंदर था। आसमान हल्का नीला था और सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे धरती को छू रही थीं। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियों ओस की बूंदें मानो छोटे छोटे सितारों की तरह दिखाई दे रही थीं। बुद्ध शांत भाव से आगे बढ़ रहे थे और उनके पीछे उनके शिष्य चुपचाप चल रहे थे। उस सुबह सबके मन में एक गहरी शांति थी, क्योंकि पिछली रात उन्हें बहुत मीठी और गहरी नींद मिली थी। कुछ दूर चलने के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां घना जंगल खत्म होकर एक खुला मैदान शुरू हो जाता था। मैदान के बीच में एक छोटी सी झील थी। झील का पानी बिल्कुल शांत था। उसमें आसमान और बादलों की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। बुद्ध वहीं रुक गए और झील के किनारे बैठ गए। शिष्य भी उनके पास बैठ गए। कुछ देर तक सब लोग उस शांत पानी को देखते रहे। बुद्ध ने धीरे से कहा, इस झील को देखो। जब यह बिल्कुल शांत होती है तब इसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है, लेकिन अगर इसमें पत्थर गिर जाए तो लहरें उठती हैं और सब कुछ धुंधला हो जाता है। मन भी ऐसा ही है। जब मन शांत होता है तो जीवन भी स्पष्ट दिखाई देता है और नींद भी गहरी आती है। शिष्य बुद्ध की बात ध्यान से सुनते रहे। हवा बहुत हल्की थी और वातावरण में एक गहरी नीरवता थी। कुछ देर बाद सब लोग फिर से आगे बढ़ने लगे। दिन धीरे धीरे बीतता गया। सूरज ऊपर चढ़ा और फिर शाम होने लगी। आसमान में सुनहरा और लाल रंग फैल गया। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और हवा में ठंडक बढ़ने लगी थी। बुद्ध ने कहा कि आज की रात वे उसी झील के पास विश्राम करेंगे। शिष्यों ने घास पर अपने बिस्तर बिछा लिए और सब शांत होकर लेट गए। थोड़ी देर बाद आकाश में तारे चमकने लगे। झील का पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था। वातावरण इतना शांत था कि केवल झील की हल्की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। बुद्ध ने बहुत धीमी और कोमल आवाज में बोलना शुरू किया। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई धीरे धीरे लोरी सुना रहा हो। उन्होंने कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों को महसूस करो। धीरे धीरे सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। महसूस करो कि तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है और तुम्हारा मन शांत हो रहा है। शिष्य बुद्ध की आवाज सुनते सुनते धीरे धीरे शांत होने लगे। उनकी सांसें गहरी हो गईं। उनके शरीर की सारी थकान धीरे धीरे खत्म होने लगी। कुछ ही देर में कई शिष्य गहरी नींद में सो गए। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। चांद आसमान में ऊपर चढ़ चुका था और उसकी चांदी जैसी रोशनी पूरे मैदान पर फैल गई थी। हवा की हल्की सरसराहट और झील की धीमी लहरें मिलकर एक मधुर संगीत बना रही थीं।
ऐसा लगता था जैसे पूरी प्रकृति किसी को धीरे धीरे सुला रही हो। बुद्ध शांत होकर बैठे रहे। उन्होंने अपने शिष्यों को देखा जो गहरी नींद में सो रहे थे। उनके चेहरों पर सुकून था और उनकी सांसें बहुत शांत थीं। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान में बैठ गए। उनके आसपास जैसे शांति की एक अदृश्य लहर फैल गई थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। रात अपनी सबसे गहरी अवस्था में पहुंच गई। उस समय वातावरण इतना शांत था कि हर छोटी सी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती थी। दूर कहीं से किसी उल्लू की आवाज आई और फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। कुछ देर बाद एक शिष्य हल्का सा जागा। उसने आसमान की ओर देखा। तारे बहुत चमक रहे थे और चांद की रोशनी झील के पानी पर झिलमिला रही थी। उस दृश्य को देखकर उसके मन में एक गहरी शांति उतर आई। वह फिर से लेट गया और कुछ ही क्षणों में गहरी नींद में खो गया। धीरे धीरे रात बीतने लगी। चांद पश्चिम की ओर झुकने लगा और आसमान का रंग हल्का होने लगा। थोड़ी देर बाद सूरज की पहली किरणें झील के पानी पर पड़ीं और पानी सुनहरे रंग में चमकने लगा। पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई और हवा में एक नई ताजगी भर गई। शिष्य धीरे धीरे अपनी नींद से जागने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर हल्का है और मन बहुत शांत है। वे बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने बहुत गहरी और मीठी नींद ली है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम्हारा मन शांत था। जब मन शांत होता है तो नींद भी गहरी और सुखद हो जाती है। फिर बुद्ध ने कहा, हर रात सोने से पहले अपने मन को शांत करो, अपनी सांसों को सुनो और अपने विचारों को जाने दो। तब नींद धीरे धीरे तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें गहरे विश्राम में ले जाएगी। उस दिन के बाद शिष्यों ने इस बात को हमेशा याद रखा। जब भी रात होती और वे अपनी आंखें बंद करते, वे पहले अपने मन को शांत करते। धीरे धीरे उनके विचार शांत होने लगते और फिर एक बहुत गहरी और मीठी नींद उन्हें अपने साथ बहा ले जाती। उस नींद में कोई चिंता नहीं होती थी, कोई डर नहीं होता था। केवल शांति होती थी, विश्राम होता था और एक ऐसी गहराई होती थी जिसमें मन पूरी तरह शांत होकर धीरे धीरे नींद की गोद में खो जाता था। जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में सुकून से सो जाता है और पूरी रात उसी शांति में विश्राम करता रहता है। झील के किनारे बिताई गई उस शांत रात के बाद बुद्ध और उनके शिष्य फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। सुबह का समय बहुत ही कोमल और शांत था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन उसकी हल्की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे धरती पर फैल रही थी। झील का पानी अब भी शांत था और उस पर हल्की धुंध तैर रही थी। पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण में गूंज रही थीं। बुद्ध कुछ क्षणों तक उसी झील को देखते रहे। फिर उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा और धीरे से कहा कि चलो, अब आगे बढ़ते हैं। शिष्य उनके साथ चल पड़े। रास्ता अब जंगल के भीतर जाता था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी शाखाएं एक दूसरे से मिलकर जैसे आकाश को ढक रही थीं। धूप पत्तों के बीच से छनकर नीचे गिर रही थी और जमीन पर हल्की हल्की रोशनी के धब्बे बन रहे थे। चलते चलते सभी को ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बहुत शांत संसार में प्रवेश कर गए हों, जहां कोई जल्दी नहीं है, कोई शोर नहीं है, केवल प्रकृति की धीमी धीमी धड़कन है। कुछ दूर चलने के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम बहुत साधारण था। वहां साधु रहते थे जो शांत जीवन बिताते थे। जब उन्होंने बुद्ध को आते देखा तो वे आदर से उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने बुद्ध और उनके शिष्यों को आश्रम में विश्राम करने का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर उनका निमंत्रण स्वीकार किया। आश्रम के पास एक बहुत सुंदर बगीचा था। उसमें तरह तरह के पेड़ और फूल लगे हुए थे। हवा में फूलों की हल्की सुगंध थी। बुद्ध उसी बगीचे में एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गए। शिष्य भी उनके चारों ओर बैठ गए। कुछ देर तक सब लोग शांत बैठे रहे। उस शांति में बैठना ही मानो एक ध्यान जैसा था। थोड़ी देर बाद आश्रम के एक वृद्ध साधु ने विनम्रता से पूछा, भगवान, कई लोग हमारे पास आते हैं
और कहते हैं कि उन्हें रात में नींद नहीं आती। उनका मन चिंता और विचारों से भरा रहता है। उन्हें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, मन की बेचैनी ही नींद को दूर कर देती है। जब मन शांत हो जाता है तो नींद स्वयं आ जाती है, जैसे कोई थका हुआ यात्री अपने घर लौट आता है। फिर बुद्ध ने सबको एक सरल अभ्यास बताया। उन्होंने कहा कि जब भी रात हो और सोने का समय आए तो पहले कुछ क्षण शांत बैठो। अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों को महसूस करो। धीरे धीरे सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। अपने मन से कहो कि अब सब ठीक है, अब विश्राम का समय है। दिन धीरे धीरे बीत गया। शाम होने लगी। आकाश में हल्का लाल और सुनहरा रंग फैल गया। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। हवा अब और भी ठंडी और कोमल हो गई थी। बुद्ध और उनके शिष्य उसी आश्रम में रात को विश्राम करने वाले थे। रात होते होते आकाश तारों से भर गया। वातावरण इतना शांत था कि दूर बहती हवा की हल्की आवाज भी सुनाई दे रही थी। शिष्यों ने अपने बिस्तर बिछा लिए और धीरे धीरे सब शांत होकर लेट गए। बुद्ध पास ही बैठे थे और बहुत शांत आवाज में बोलने लगे। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि तुम एक बहुत शांत स्थान पर हो। तुम्हारे चारों ओर प्रकृति की गहरी शांति है। ऊपर आसमान में असंख्य तारे चमक रहे हैं। ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे को छू रही है। तुम्हारा शरीर धीरे धीरे विश्राम में जा रहा है। शिष्य उनकी आवाज सुनते सुनते गहरी शांति में डूबने लगे। उनकी सांसें धीरे धीरे लंबी और शांत हो गईं। उनके मन के सारे विचार जैसे धीरे धीरे दूर जाने लगे। कुछ ही देर में कई शिष्य गहरी नींद में सो गए। उनके चेहरों पर सुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बहुत सुंदर स्वप्न में हों, जहां केवल शांति है। रात और भी गहरी होती गई। चांद आसमान में ऊपर चढ़ गया और उसकी चांदी जैसी रोशनी पूरे बगीचे में फैल गई। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर लंबी दिखाई दे रही थीं। हवा की हल्की सरसराहट एक मधुर लोरी की तरह लग रही थी। बुद्ध शांत होकर बैठे रहे। उन्होंने अपने शिष्यों को देखा जो गहरी नींद में सो रहे थे। उनके मन में करुणा और प्रेम की एक गहरी भावना थी। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान में बैठ गए। समय धीरे धीरे बीतता गया। रात अपनी सबसे गहरी अवस्था में पहुंच गई। उस समय वातावरण इतना शांत था कि ऐसा लगता था जैसे पूरी प्रकृति विश्राम कर रही हो। कुछ देर बाद एक शिष्य हल्का सा जागा। उसने चारों ओर देखा। सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे और बुद्ध ध्यान में बैठे थे। उस दृश्य को देखकर उसके मन में एक अद्भुत शांति उतर आई। वह फिर से लेट गया और कुछ ही क्षणों में गहरी नींद में सो गया। धीरे धीरे रात बीतने लगी। चांद पश्चिम की ओर झुकने लगा और आकाश का रंग हल्का होने लगा। थोड़ी देर बाद सूरज की पहली किरणें दिखाई देने लगीं। पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई और हवा में एक नई ताजगी भर गई। शिष्य धीरे धीरे अपनी नींद से जागने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर हल्का है और मन बहुत शांत है। वे बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, हमें लगता है जैसे हमने बहुत गहरी और मीठी नींद ली है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम्हारा मन शांत था। जब मन शांत होता है तो नींद भी गहरी और सुखद हो जाती है। फिर बुद्ध ने उन्हें समझाया कि जीवन में शांति पाने के लिए मन को सरल और शांत रखना आवश्यक है। जब मन में लालच, क्रोध और चिंता कम हो जाती है, तब जीवन भी हल्का हो जाता है और नींद भी गहरी हो जाती है। उस दिन के बाद शिष्यों ने यह अभ्यास हमेशा के लिए अपना लिया। जब भी रात होती और वे सोने जाते, वे पहले कुछ देर शांत बैठते, अपनी सांसों को सुनते और अपने मन को धीरे धीरे शांत कर लेते। धीरे धीरे उनके जीवन में एक नई शांति आने लगी। उनकी नींद पहले से कहीं अधिक गहरी और सुखद हो गई। उनके मन में चिंता कम हो गई और उनका हृदय अधिक शांत हो गया। समय बीतता गया, लेकिन उन शांत रातों की याद उनके मन में हमेशा बनी रही। जब भी वे अपनी आंखें बंद करते, उन्हें वही शांत जंगल, वही ठंडी हवा और वही तारों से भरा आकाश याद आता। धीरे धीरे उनके मन के सारे विचार शांत होने लगते और फिर एक बहुत गहरी और मीठी नींद
उन्हें अपने साथ बहा ले जाती। उस नींद में केवल शांति होती, विश्राम होता और एक ऐसी गहराई होती जिसमें मन पूरी तरह शांत होकर धीरे धीरे नींद की गोद में खो जाता। और उस गहरी नींद में शरीर भी आराम करता और मन भी पूरी तरह शांत होकर एक नए सवेरे की प्रतीक्षा करता। उस आश्रम में बिताई गई उस शांत रात के बाद सुबह धीरे धीरे फैलने लगी। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा दिखाई देने लगी थी और आसमान का रंग नीले से सुनहरे में बदल रहा था। पक्षियों की मधुर चहचहाहट पूरे वातावरण में गूंजने लगी। हवा ठंडी और ताजगी से भरी हुई थी। पेड़ों की पत्तियों पर जमी ओस की बूंदें सूरज की पहली किरणों में चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद एक नई शुरुआत का स्वागत कर रही हो। बुद्ध धीरे धीरे उठे और शांत भाव से बगीचे में टहलने लगे। उनके कदम बहुत हल्के थे, जैसे वे धरती नहीं रहे हों। उनके शिष्य भी धीरे धीरे जागने लगे और जब उन्होंने सुबह की उस सुंदर शांति को महसूस किया तो उनके मन में एक गहरा सुकून भर गया। पिछली रात की गहरी नींद ने उनके शरीर और मन दोनों को ताजा कर दिया था। कुछ देर बाद सभी शिष्य बुद्ध के पास आकर बैठ गए। बुद्ध एक पुराने आम के पेड़ के नीचे बैठ गए और उनकी आंखों में वही शांत प्रकाश झलक रहा था। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, केवल सुबह की हवा और पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। फिर एक शिष्य ने विनम्रता से पूछा, भगवन, कल रात हमें बहुत गहरी और मीठी नींद आई, ऐसा क्यों हुआ? बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, क्योंकि तुम्हारा मन शांत था। जब मन शांत होता है तो शरीर भी विश्राम में चला जाता है। उसी विश्राम को हम गहरी नींद कहते हैं। शिष्य ध्यान से सुनते रहे। बुद्ध ने आगे कहा, मन को शांत करना कठिन नहीं है, बस उसे धीरे धीरे समझना पड़ता है। जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते थक जाता है और फिर अपनी मां की गोद में सो जाता है, वैसे ही मन भी जब शांत हो जाता है तो नींद की गोद में चला जाता है। उस दिन बुद्ध और उनके शिष्य आश्रम में ही रुके। दिन भर उन्होंने साधुओं के साथ बातचीत की, बगीचे में टहलते रहे और कुछ समय ध्यान में बिताया। आश्रम का वातावरण इतना शांत था कि वहां समय भी जैसे धीरे धीरे चलता हुआ महसूस होता था। हवा में फूलों की हल्की खुशबू थी और दूर पहाड़ियों से आती हवा मन को ठंडक दे रही थी। धीरे धीरे शाम होने लगी। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया और आसमान में लाल और सुनहरे रंग फैल गए। पक्षियों के झुंड अपने घरों की ओर लौटने लगे। हवा और भी ठंडी हो गई। आश्रम के लोग धीरे धीरे अपने काम खत्म करके विश्राम की तैयारी करने लगे। बुद्ध फिर से उसी बगीचे में बैठ गए जहां पिछली रात शिष्यों ने विश्राम किया था। शिष्य भी उनके पास आकर बैठ गए। बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, रात का समय मन को शांत करने का सबसे सुंदर समय होता है। जब प्रकृति शांत होती है तो मन भी आसानी से शांत हो जाता है। धीरे धीरे रात उतरने लगी। आकाश में तारे चमकने लगे। चांद भी धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और उसकी चांदी जैसी रोशनी पूरे बगीचे में फैल गई। हवा की हल्की सरसराहट और पत्तों की धीमी आवाज एक मधुर लोरी की तरह सुनाई दे रही थी। शिष्यों ने अपने बिस्तर बिछा लिए और धीरे धीरे सब शांत होकर लेट गए। बुद्ध की आवाज फिर से धीरे धीरे सुनाई देने लगी। वह आवाज बहुत कोमल थी, जैसे कोई मां अपने बच्चे को सुलाने के लिए धीमी लोरी गा रही हो। उन्होंने कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों को महसूस करो। धीरे धीरे सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। महसूस करो कि तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है और तुम्हारा मन शांत हो रहा है। शिष्य बुद्ध की आवाज सुनते सुनते धीरे धीरे शांत होने लगे। उनकी सांसें गहरी हो गईं। उनके मन के विचार धीरे धीरे दूर जाने लगे। कुछ ही देर में कई शिष्य गहरी नींद में सो गए। उनके चेहरों पर सुकून भरी मुस्कान थी। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। चांद की रोशनी पेड़ों की शाखाओं से होकर जमीन पर गिर रही थी। हवा बहुत कोमल थी और वातावरण में एक गहरी नीरवता फैल गई थी।
ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति विश्राम कर रही हो। बुद्ध शांत होकर बैठे रहे और अपने शिष्यों को देखते रहे जो गहरी नींद में सो रहे थे। उनके मन में करुणा और प्रेम की एक गहरी भावना थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान में बैठ गए। समय धीरे धीरे बीतता गया। रात अपनी सबसे गहरी अवस्था में पहुंच गई। उस समय वातावरण इतना शांत था कि हर छोटी सी आवाज भी साफ सुनाई देती थी। दूर कहीं से किसी झरने की हल्की आवाज आ रही थी जो एक मधुर लोरी की तरह सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे रात बीतने लगी। चांद पश्चिम की ओर झुकने लगा और आसमान का रंग हल्का होने लगा। कुछ ही देर में सूरज की पहली किरणें दिखाई देने लगीं। पक्षियों की चहचहाहट फिर से शुरू हो गई और हवा में नई ताजगी भर गई। शिष्य धीरे धीरे अपनी नींद से जागने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर बहुत हल्का है और मन बहुत शांत है। वे बुद्ध के पास आए और बोले, भगवन, हमें लगता है जैसे हमने बहुत गहरी और मीठी नींद ली है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब मन शांत होता है तो नींद भी गहरी हो जाती है। इसलिए हर रात सोने से पहले अपने मन को शांत करो और अपने विचारों को जाने दो। फिर बुद्ध ने कहा, जब तुम अपनी सांसों को सुनते हो और अपने मन को शांत करते हो, तब नींद धीरे धीरे तुम्हारे पास आती है। वह तुम्हें अपने साथ एक ऐसे विश्राम में ले जाती है जहां केवल शांति होती है। उस दिन के बाद शिष्यों ने इस अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। जब भी रात होती और वे अपनी आंखें बंद करते, वे पहले अपने मन को शांत करते। धीरे धीरे उनके विचार शांत होने लगते और फिर एक गहरी और मीठी नींद उन्हें अपने साथ बहा ले जाती। उस नींद में कोई चिंता नहीं होती, कोई डर नहीं होता, केवल शांति होती है, विश्राम होता है और एक ऐसी गहराई होती है जिसमें मन पूरी तरह शांत होकर धीरे धीरे नींद की गोद में खो जाता है। और उसी गहरी शांति में शरीर और मन दोनों एक नए सवेरे के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। शांत जंगलों और पहाड़ियों के बीच यात्रा करते हुए बुद्ध और उनके शिष्य कई दिनों से प्रकृति के बीच रह रहे थे। हर रात वे किसी न किसी शांत स्थान पर विश्राम करते और बुद्ध उन्हें मन को शांत करने की शिक्षा देते। धीरे धीरे शिष्यों ने समझ लिया था कि गहरी नींद केवल छू शरीर की थकान से नहीं आती, बल्कि मन की शांति से आती है। एक दिन शाम के समय वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां दूर दूर तक फैले खेत थे और उनके बीच एक छोटा सा गांव था। गांव के पास एक बहुत पुराना वट वृक्ष खड़ा था जिसकी छाया बहुत गहरी और ठंडी थी। बुद्ध उसी पेड़ के नीचे बैठ गए और उनके शिष्य भी उनके पास बैठ गए। हवा बहुत कोमल थी और सूर्यास्त का दृश्य बहुत सुंदर था। आसमान में लाल और सुनहरे रंग फैल रहे थे और पक्षियों के झुंड धीरे धीरे अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। कुछ देर तक सब लोग उस सुंदर दृश्य को देखते रहे। फिर बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जीवन भी इस दिन की तरह है। सुबह से शाम तक बहुत कुछ होता है, लेकिन अंत में सब कुछ शांत हो जाता है। उसी तरह जब रात आती है तो हमें भी अपने मन को शांत कर देना चाहिए। शिष्य ध्यान से सुनते रहे। उनमें से एक शिष्य ने पूछा, भगवन, क्या मन की शांति ही सच्चा विश्राम है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हां, जब मन शांत होता है तभी सच्चा विश्राम मिलता है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत करना सीख लेता है, उसकी नींद भी गहरी और सुखद हो जाती है। धीरे धीरे रात होने लगी। आसमान में तारे चमकने लगे। हवा की हल्की सरसराहट और दूर से आती झींगुरों की आवाज वातावरण को और भी शांत बना रही थी। शिष्यों ने अपने बिस्तर बिछा लिए और सब शांत होकर लेट गए। बुद्ध वहीं पास बैठ गए और बहुत धीमी आवाज में बोलने लगे। उन्होंने कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों को महसूस करो। धीरे धीरे सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। अपने मन को कहो कि आज का दिन पूरा हो गया है, अब विश्राम का समय है। जो बीत गया उसे जाने दो और आने वाले कल की चिंता मत करो। शिष्य बुद्ध की आवाज सुनते सुनते धीरे धीरे शांत होने लगे। उनकी सांसें गहरी हो गईं और उनके मन के सारे विचार जैसे धीरे धीरे दूर चले गए।
कुछ ही देर में वे गहरी और मीठी नींद में सो गए। रात अब बहुत गहरी हो चुकी थी। चांद आसमान में ऊपर चमक रहा था और उसकी चांदी जैसी रोशनी पूरे खेतों और पेड़ों पर फैल गई थी। हवा बहुत कोमल थी और वातावरण में ऐसी शांति थी मानो पूरी प्रकृति विश्राम कर रही हो। बुद्ध शांत होकर बैठे रहे और अपने शिष्यों को सोते हुए देखते रहे। उनके चेहरों पर सुकून था और उनकी सांसें बहुत शांत थीं। बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान में बैठ गए। समय धीरे धीरे बीतता गया। रात अपनी सबसे गहरी अवस्था में पहुंच गई। उस समय चारों ओर इतना सन्नाटा था कि केवल हवा की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी धरती गहरी नींद में सो रही हो। धीरे धीरे रात बीतने लगी और पूर्व दिशा में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ीं और पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई। शिष्य धीरे धीरे अपनी नींद से जागने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर हल्का है और मन बहुत शांत है। वे बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, हमें लगता है जैसे हमने बहुत गहरी और सुखद नींद ली है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने अपने मन को शांत करना सीख लिया है। याद रखो, जीवन में शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। जो अपने मन को शांत रखता है उसे हर रात गहरी और मधुर नींद मिलती है। शिष्यों ने बुद्ध की बात को अपने हृदय में बसा लिया। उस दिन के बाद जहां भी वे गए, लोगों को यही सिखाते रहे कि मन को शांत करना सीखो, क्योंकि शांति ही सच्चा सुख है। समय बीतता गया, लेकिन उस यात्रा की वे शांत रातें और बुद्ध की वह सीख हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रही। जब भी कोई व्यक्ति रात में अपनी आंखें बंद करता और मन को शांत करने की कोशिश करता, तो उसे वही ठंडी हवा, वही तारों से भरा आकाश और वही गहरी शांति महसूस होने लगती। धीरे धीरे उसके मन के सारे विचार शांत हो जाते और फिर एक बहुत गहरी और मीठी नींद उसे अपनी गोद में सुला लेती। और इसी के साथ यह कहानी यहाँ पूरी होती है। अगर आपको यह शांत और सुकून देने वाली कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मेहनत से बनाई गई और भी सुंदर कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें। राहुल